रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगा करके भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बतलाऊंगा, फिर पारिवारिक सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो उपाय जिससे इस राशिफल को और उपयोगी बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं धनु राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। और लाभ भाव के अधिपति शुक्र है जो कि इस समय नीच भंग की स्थिति में राशि से 10th हाउस में है। तो लाभ भाव पर शनि की उच्च की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर दीपावली आपके संतोषपूर्ण ढंग से व्याप्त होगी, अर्थात आपको दीपावली संतोषप्रद रहने वाली है। जो आप चाहते हैं उसके आसपास आपको लाभ मिल ही जाएगा और जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको फायदा ज़्यादा होगा। आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करेगा, आपके एफर्ट्स पर भी ये दीपावली डिपेंड करेगी कि आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, सक्सेस का रेशियो क्या रहेगा। लाभ भाव में केतु विराजमान है और जहाँ तक केतु का सवाल है, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व रखता है। तो ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा कामों में आप हाथ पैर मारेंगे और सफल हो जाए। राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कामकाज करते हैं या फिल्म लाइन और या टीवी लाइन से संबंधित कोई लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर संतोषप्रद गेन, सक्सेस मिलने के योग है, नेम फेम मिलने के योग है। 17 अक्टूबर से आपका वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा और यूँ भी दीपावली पर जेम्स एंड ज्वेलरी का, फैशन का या कॉस्मेटिक का, रेडीमेड गारमेंट का मार्केट अप करता है, वो फायदा आपको दिखाई देगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पर शुक्र आपकी अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे, लाभ भाव के अधिपति स्वयं की राशि में आ जाएंगे, वो फायदा आपको मिलेगा। तो राशि से 2nd हाउस और साथ ही साथ 3rd हाउस के स्वामी शनि है और शनि की उच्च की दृष्टि लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स का कामकाज करते हैं, मेडिसिन का कामकाज करते हैं, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से हमारे जीवन में सुख सुविधाएं देने वाले लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं या नर्स हो सकती है, वार्ड बॉय हो सकते हैं, आपका केमिस्ट हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, जो भी सर्विस देने वाले लोग हैं उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुखद निर्माण करेगी या उनको यहाँ पर संतुष्टि मिलने वाली है। उनका कामकाज अच्छा चलेगा या उनको गेन अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा काम मिलेगा या उनकी वॉल्यूम यहाँ पर शानदार रहेगी। जो बकाया पैसा वो मिलने के योग भी हैं, अर्थात यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपको गेन भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आईटी सेक्टर वाले लोग, सॉफ्टवेयर के लोग, एमएनसी के लोग, साथ ही साथ लीकर इंडस्ट्री या टैबेको इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करेंगे, लाभ कमाएंगे या अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आपको आएगी। जो लोग सर्विस क्लास हैं उनके लिए ये दीपावली संतोषप्रद है और जो अपना बिजनेस करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी रिस्क लेंगे तो आपका गेन, वॉल्यूम या परसेंटेज, जो प्रॉफिट का रेशियो है, यहाँ पर आपको बढ़ावा मिलेगा। आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में कामकाज करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और वो प्रोफेशनल्स जो कि मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं छुपी हुई है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग है। आपका वॉल्यूम, आपका टारगेट अचीव हो सकता है। जो लोग इंश्योरेंस या मार्केटिंग वाले लोग हैं उनके। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है।
अक्टूबर 2022 में जो लोग भी सीमेंट पर, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। और यूँ भी 17 जनवरी 2023 तक शनि की सरसाथी आपको भोगनी बाकी है। उसके बाद में आपकी लाइफ का सबसे अच्छा स्पीडली ग्रोइंग का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। और आगे 23 अप्रैल 2023 के बाद में बृहस्पति जब राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली वाइज सबसे अच्छी स्थिति आपकी होगी। तो 2023 में स्थितियां आपके लिए ये बोल सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर जो समाप्त होगा उसके आसपास ही आपका वॉल्यूम सुधर जाएगा या आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मैंने आपको स्ट्रीमलाइन बताई है। जो लोग जो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं वो लोग स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंसल्टेंसी की कंपनियों में, स्टील से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, और या फिर वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की कोई भी शेयर मिल जाए, कंसल्टेंसी के शेयर मिल जाए, मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल्स जो भी कंपनी हो उसके शेयर मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। लेकिन रेंज आपको अपनी पसंद से चुननी पड़ेगी। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें स्क्रिप्ट में, वो थोड़ा समय का मतलब 4-5 महीने का समय सोच करके उस पर आप रहेंगे तो यहाँ पर बहुत शानदार गेन आपको मिलेगा, क्योंकि जनवरी के बाद में यहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। और यहाँ पे आपकी राशि के अधिपति और सुख भाव के अधिपति दोनों एक ही ग्रह, वो है बृहस्पति, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख, शांति, समृद्धि ये सब कुछ भरपूर ढंग से आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेगा। और जो फाइनेंशियल नीड आपकी है वो भी आपके परिवार वाले आपकी पूरी कर सकते हैं इस समय, यदि कोई आवश्यकता है तो। मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या आपको कोई भी बंटवारे में संपत्ति मिली है और आपको वो नहीं चाहिए, उसकी जगह पे कुछ और खरीदने की आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है। और या फिर प्रॉपर्टी और पैसा दोनों ही मिल सकता है अगर कोई छोटी चीज़ आप हाथ डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। शनि की सरसाथी होने के बावजूद भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ बृहस्पति के कारण बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ इतनी सुखद बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब कुछ आपको भरपूर ढंग से मिलेगा। और आप भी परिवार के लिए जान छिड़केंगे, अर्थात परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं अपनाने के लिए, सारी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास भी करेंगे। और हो सकता है आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कोई न कोई व्हीकल यहाँ पर दीपावली पर खरीद सकते हैं। और या फिर हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए कोई व्हीकल अरेंज कर सकते हैं। चाहे आप नया व्हीकल खरीदें और अपने पेरेंट्स को कोई व्हीकल जो आप चला रहे थे वो छोड़ दें, वो ऐसी स्थिति आ सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का स्वामी मंगल है, जो कि राशि से 6th हाउस में है। और मंगल यहाँ पर शुभ माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षा के अंदर आपको एनर्जी लेवल चाहिए, जो कंसंट्रेशन चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी कोई भी रिस्क लेने के लिए। रिस्क लेने का अर्थ यहाँ पर गलत सेंस में नहीं है, जो आपको डाउट्स है उसको फाइट करने की या उसके पीछे पड़ने की भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आप अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर लेंगे या आपको जो भी डर है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत लाभदायक है। और यों भी राहु, जिसको कि प्लानिंग का ग्रह कहा जाता है, वो आपकी राशि से 5th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में राहु शनि के समान फल करते हैं, और राहु जिस भाव में रहेंगे उस भाव का भला करेंगे। तो यहाँ मंगल को ही इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करेंगे, वो मंगल जो टेक्निकल लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। और जो फ्यूचर में जो जवान बनने वाले हैं, पुलिस के जवान बनने वाले हैं, सेना के जवान बनने वाले हैं, जो एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एनडीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं,
या वो लोग जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के, इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट हैं, वो लोग जो बाहर जाकर के स्टडी करने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। तो आने वाली 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को सूर्य 17 अक्टूबर को बदल जाएंगे, 18 अक्टूबर को शुक्र बदल जाएंगे। ये दोनों ही आपकी शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करेंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर से जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ 18 अक्टूबर से जो फैशन या वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या उनके लिए यहाँ पर कॉन्फिडेंट वाली स्थिति बन जाएगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर संतान आपको अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई देखेगी, अपने कैरियर में सीरियसनेस के साथ में आगे बढ़ती दिखाई देगी। और स्पेशली जो संतान स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्टेड है, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं छिपी हुई है। तो यहाँ पर आप संतान से संबंधित सुख देखेंगे या उनको इम्प्रूव करते हुए, उनको उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी का आभास नहीं होगा। अतः संतान अपनी तरफ से आपको पूरा खुश रखने के लिए जी भरकर प्रयास करती दिखाई देगी, जी तोड़ मेहनत करती दिखाई देगी। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं, उनको इस समय ट्रीटमेंट कराना सुखद रहेगा। मान लीजिए कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराना है या आपको कोई टेस्ट कराना है, उससे संबंधित यहाँ पर एफर्ट करना, प्रयास करना सुखद रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। राशि से 6th हाउस में मंगल विराजमान है, ये सुखद स्थिति है। लेकिन राशि से 6th हाउस के स्वामी शुक्र नीच राशि में, राशि से 10th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है। गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में और राशि से 10th हाउस में शुक्र को शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 18 अक्टूबर 2022 तक आपको शुक्र से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं, गाल ब्लैडर की बात कर सकते हैं, किडनी स्टोन की बात कर सकते हैं, इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं, गायनो की बात कर सकते हैं महिलाओं के लिए। और साथ ही साथ एलर्जिक इन्फेक्शन से संबंधित यहाँ पर परेशानियाँ हो सकती है, चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, गला, फेफड़े, पेट, आंतें, बैक पेन या शोल्डर पेन, जिसको चनमा से संबंधित रोग बोलते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 अक्टूबर के बाद में आपको कुछ % राहत मिलेगी, लेकिन एलर्जिक इन्फेक्शन से आपको परेशानी अक्टूबर 2022 में निरंतर होती रहेगी। और उसके लिए आपको ओम सोम समाय नमः छोटे से मंत्र का जाप करना है। और आपको हमेशा अपने शरीर पर एक चांदी की अंगूठी, जिसमें प्लेन अंगूठी होती है, चांदी को जो पिघला देते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, तो चांदी पानी की तरह बन जाती है, उसको डाई कास्ट में डाल दिए, वो अंगूठी बन जाएगी बिना जोड़ की, वो आपको पहननी है। और या फिर चांदी का कोई भी ऑर्नामेंट्स आप अपने शरीर पर पहन सकते हैं। चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। औरतें भी चांदी का कोई न कोई जेवर पहन सकती है हाथ या पाँव में। आइए अब बात करें आपकी शत्रुओं की या विरोध की स्थिति की। तो राशि से 6th हाउस में शुक्र के होने के कारण यहाँ पर आपको जो कर्ज से संबंधित है, वो लोग परेशान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी कोई बातचीत में अपने आचरण पर भी ध्यान देना है, भाषा का इस्तेमाल बहुत सही करना है। क्योंकि शुक्र जब भी दोष देता है, शुक्र जब भी कोई न कोई आपको प्रताड़ित करता है, तो आपके चरित्र पर दाग डालता है या आपको बदनाम करता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को जितना सेफ रखेंगे, उतना ज़्यादा सेफ आपको रहने की आवश्यकता होगी। और जहाँ तक हो सके, जो भी लेन देन के मामले, उस मामलों में ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। और जहाँ से आपने पर्सनल लोन भी लिया है, तो वहाँ पर बातचीत करते रहिए, जितना जल्दी आप चुका सकते हैं वो चुकाइए। और नहीं तो जो कमिटमेंट अगर फेल हो चुका है, तो वापस बातचीत करके कमिटमेंट को उनको बोलिए, ताकि सामने वाले को ये आभास नहीं हो कि वो आदमी जिसने लोन लिया है मुँह चुरा रहा है या वो बात नहीं करना चाहते। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। स्थितियों से भागना नहीं है, उसको फेस करना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। और इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि उच्च राशि में, केंद्र में है, स्वराशि में। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत बलवान स्थिति में।
और आपको ध्यान होगा कि बुध हमेशा संगीत के लिए, कॉमेडी के लिए जाना जाता है, हास्य रस के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से बातचीत ज़्यादा होगी, हंसी खुशी का माहौल ज़्यादा रहेगा, संगीतमय वातावरण रहेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपस में नोक झोंक होगी, वो भी कॉमेडी वाली नोक झोंक होगी। तो ऐसी स्थिति में सुखद एहसास की बात कर सकते हैं, या आपको क्वालिटी टाइम आपको मिलेगा। आपके दाम्पत्य सुख में जो अनुभूतियाँ हैं वो सुखद होंगी, आपकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और आपके घर का वातावरण आपको बहुत सुखद एहसास कराएगा। आपके घर वालों से भी आपके संबंध सुधरेंगे, स्पेशली जो हाउसवाइफ है उनको यहाँ पर अपनी सास के साथ में एक बेहतर ट्यूनिंग नज़र आएगी। तो ससुर के साथ में भी या फादर के साथ में भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर आपको इस दीपावली पर शानदार शॉपिंग का सुख मिलेगा। और स्पेशली ऑर्नामेंट्स आप खरीदने वाले हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स अपनी रेंज के हिसाब से बड़े हों या कम हो, लेकिन कोई न कोई ज्वेलरी आप यहाँ पर खरीदने वाली है या आपको गिफ्ट मिलने वाली, ये श्योर है। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो बातचीत नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, अर्थात बातचीत ज़्यादा अच्छे माहौल में आगे बढ़ेगी और एक प्रकार से पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको दिखाई देगा। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो इस दीपावली पर एक प्रकार से सुखद एहसास के रूप में मनाएंगे और ये दीपावली हमेशा याद रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब की उपयोगिता रहती है, इन सब की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी होती है। तो अक्टूबर 2022 में 67% आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है और 17 अक्टूबर 2022 के बाद में स्थितियां और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, अर्थात और ज़्यादा सुखद हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती, आपका अटैचमेंट या आपकी समझ, आपका रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सब कुछ बेहतर ढंग से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। तो ये समय काल अक्टूबर 2022 आपके लिए समझबूझ के रूप में विकसित और ज़्यादा होगा। आप एक दूसरे को और ज़्यादा बेटर वे में सपोर्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और ये एहसास आपको होगा कि आपको एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने में ज़्यादा सुविधा हो रही है या एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा सुखी रह रहे हैं, प्रसन्न रहते हैं। दोस्ती हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होती है, दोस्ती फायदे के लिए नहीं होती है। ये जब आप समझ पाएंगे तब आपकी दोस्ती और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी, रिलायबल हो जाएगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। तो राशि से 10th हाउस के स्वामी बुध है जो कि उच्च राशि में विराजमान है और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का साथ मिल रहा है जो कि बहुत सुखद स्थिति है। राशि से 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली माना जाता है। ये स्थिति आपके लिए कुलदीपक योग का निर्माण करती है। तो बुध और शुक्र दोनों जब एक साथ में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। सूर्य और बुध साथ में होते हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। ये सारी स्थितियां एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली स्थिति है और उसमें भी सोने पे सुहागा बृहस्पति की दृष्टि हो रही है। वो बृहस्पति जो कि राशि के अधिपति है, उनकी सुख दृष्टि, उनकी शुभ दृष्टि राशि से 10th हाउस पर, अर्थात आपके प्रोफेशन भाव पर आपको सपोर्ट कर रही है, आपको फायदा दे रही है, आपको सात्विक बना रही है, या फिर ये बोल सकते हैं बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में आपका कामकाज को ज़्यादा विस्तार देने के लिए आपके लिए फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो ट्रेडिंग से संबंधित काम ज़्यादा करते हैं, लेन देन का कामकाज ज़्यादा है, सप्लाई का कामकाज ज़्यादा है, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद होगी, क्योंकि बुध जिसको ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति उनकी होगी जो कि दुकानदार है, वो जो लोग सप्लाई देने वाले लोग हैं या एजेंसी बिजनेस वाले हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले हैं, उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो जनरल प्रोविज़न का काम करने वाले, दालों का काम करने वाले या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ पर ज़्यादा लाभदायक स्थिति का सामना करेंगे, उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा, उनका कामकाज ज़्यादा बढ़ेगा। जो लोग टेलीकॉम से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूज़िक से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, अपनी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालते हैं, जो लोग पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है। स्टैंड अप आर्टिस्ट या वो लोग जो टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो आने वाली 17 अक्टूबर 2022 से जेम्स एंड ज्वेलरी में, फैशन एंड कॉस्मेटिक में, रेडीमेड गारमेंट में, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
एंटीक और हैंडीक्राफ्ट, इन सब से जो काम करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति है। उनको कोई न कोई बड़ा कामकाज मिलेगा या उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो जो सोच रहे हैं उसके होने की उम्मीद बंध जाएगी। वो लोग जो चावल के व्यापारी हैं उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। अनाज का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे 17 अक्टूबर 2022 तक, और उसके बाद में वो लोग बहुत तेज़ी से गेन को प्राप्त होंगे, अर्थात उनका वॉल्यूम के साथ में वो जो काम करेंगे उसका फ़ायदा भी उनको तुरंत मिलेगा। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जो लोग गिरवी का काम करने वाले हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। और वो लोग जो स्टॉक ब्रोकर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनके जो काम करने वाले के लोगों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उन लोगों को इस दीपावली पर बोनस भी बहुत शानदार मिलेगा। और यहाँ भी प्रसिद्ध है कि वो लोग जो स्टॉक ब्रोकर हैं या स्टॉक ब्रोकर के यहाँ जॉब करते हैं, उनका बोनस भी उनको बहुत बार अनएक्सपेक्टेड गेन की तरह सुना जाता है कि उन लोगों को 2-2, 3-3 साल की जो सैलरी होती है वो बोनस के रूप में मिलती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस की यहाँ पर कामना कर सकते हैं। और लंबे समय के बाद में, लॉकडाउन के बाद में, ये वापस वो दीपावली है जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। जो आपको खरीदना है वो खरीद पाएंगे, या जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ या वॉल्यूम आपको मिल पाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है, और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की बातें, नेम फेम की बातें बोल सकते हैं। और जो बिजनेसमैन हैं वो अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में कामकाज करेंगे, अपने वॉल्यूम के साथ में थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे, तो ये दीपावली उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, शानदार होगी। और यूँ भी ये दीपावली आपके लिए ऐतिहासिक होने वाली है, बहुत शानदार लाभदायक होने वाली है। थोड़ा सा आपको समझ बूझ ध्यान रखनी है, एक से ज़्यादा कामों में आपको ध्यान भी रखना है, लेकिन अपने बुद्धिबल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। जो लोग प्लानिंग के साथ में कामकाज करेंगे वो बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों की। आपको शनि की साढ़े का लास्ट फेज चल रहा है। 17 जनवरी 2023 तक आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। तो शनि के उपायों में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो या कोई वट वृक्ष का पेड़ हो, वहाँ पर जा कर के आपको रोजाना जल डालना है। और अगर हो सके तो शनिवार को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर एक तेल का दीपक लगा करके आपको थोड़ी देर ही 5-7 मिनट ही सही शनि के किसी मंत्र का या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए राहत देने वाली बात होगी। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धिदायक उपायों की। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, नहीं हो सकती, वो चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इस कलश में वो सामग्री है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इन उपायों से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात हमारी समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति हमारी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से, लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क आपको स्थापित करना है, संपर्क साधना है, और आपको घर बैठे अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश या लक्ष्मी विनायक कलश प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण विधि विधान के साथ में, और साथ में लक्ष्मी पूजन की सीडी भी, जिससे आप जब भी लक्ष्मी पूजन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके साथ में कई पंडित भी आपको वैदिक मंत्रों के साथ में लक्ष्मी पूजन करवा रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। माता महालक्ष्मी और देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर आपकी रक्षा करें, आपकी कामना पूर्ति करें, आप पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।